जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर सत्संग के लिए आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है। राम जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे, यही प्रभु से अनुरोध है कि सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। पवित्र नवरात्रों का दिन चल रहा है। माता का आदेश और राम जी की कृपा, रामचरितमानस महाराज तुलसीदास जी की पढ़ने का मेरा सौभाग्य। जिस तरह से जब राम जी ने सेतु बनाने का निर्णय लिया तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महारथी सभी लगे हुए थे, राम की सेवा में तत्पर थे। अंगद जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, इसी तरह के अनेकों नलनील लोग लगे हुए थे राम जी की सेवा में। और सेतु बन रहा था, उसमें एक गिलहरी भी शामिल हुई सेतु बनाने में और सेवा कार्य करने लग गई। अपने बालों को भिगोती, रेत उसमें लपेटती और सेतु में जाके डाल देती। राम जी ये देख रहे थे। राम प्रभु मुस्कुराए और उसको गोदी में उठाया और राम ने अपनी अनुपम अनुकंपा उस पर बरसा दी। वो गिलहरी अमर हो गई। आज राम जी की सेवा में बहुत बड़े बड़े संत लगे हुए हैं, सभी राम जी की सेवा कर रहे हैं, राम के नाम का गुणगान कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। उनमें से एक गिलहरी स्वरूप मैं भी सेवा राम की चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सभी जुड़े रहिए और सहयोग करिए राम जी की सेवा में मेरे साथ। हमने पिछले 9 दोहे पढ़े थे। आज उसी 9वें दोहे से फिर से प्रारंभ करते हैं। हमेशा जब भी नित्य पाठ करें तो कम से कम 5 दोहे पढ़ें और दाहिने साइड में जो दोहा लास्ट में आता है, 5 हों, 7 हों, 6 हों, जो भी आए उसी पे बंद करना है। राइट साइड के पेज पे, दाहिने हाथ में जो पेज होता है उसमें जो आखिरी दोहा आता है उसमें आपको समाप्ति करनी है। और ज़्यादा न करते हुए सत्संग में शामिल होते हैं और आगे बढ़ते हैं राम जी के गुणगान करने के लिए। भनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। वो क्या है? उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, जो निर्मल हृदय हैं, निर्मल मन जन सोई मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो निर्मल हृदय जो हैं वही इसको सुनेंगे और इसका मनन करेंगे, प्रभु का ध्यान करेंगे। ये महाराज तुलसीदास जी कहते हैं। आगे चौपाइयाँ। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी के का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है। मंगल भवन
अमंगलहारी, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं, वो नाम। सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। ये है पावन नाम प्रभु श्री राम का। भनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न जो सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। कहते हैं महाराज तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जो अच्छे कवियों द्वारा रची हुई बड़ी अनोखी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं देती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होकर, गहनों से लदी होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, उसी प्रकार कोई भी कविता राम के नाम के बिना शोभित नहीं होती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाय सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। अर्थात इसके विपरीत सब गुण रहित, इसके विपरीत कुकवि रची हुई सब गुणों रहित कविता को भी राम के नाम एवं ऐसे अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो जिस कविता में राम का नाम आ गया, उस सारे उसके जितने भी रस छंद हैं, अगर गलत भी लिखे गए हैं तब भी वो बड़े पवित्र और बहुत ही सुंदर हैं। ये महाराज कह रहे हैं कि उनकी कविता राम के नाम के कारण ही इतनी पवित्र है। आगे क्या कहते हैं, यद्यपि कवित रस एकौ नाहि, कहते हैं यद्यपि कवित रस एकौ नाहि, और राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़पन पावा। कहते हैं किसके अच्छे संगत की वजह से कौन नहीं बड़प्पन पा जाता है, उसी प्रकार मेरी कविता राम के नाम को पा करके पवित्र और बड़प्पन पा गई, बड़ी हो गई। अर्थात यद्यपि मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, ऐसा कहते हैं। कितना महान व्यक्तित्व है हमारे महाराज संत तुलसीदास जी का, जो कहते हैं मेरी ये कविता जो जिसमें कि इतनी बड़ी रिसर्च हो रही है, और महाराज कहते हैं कि मेरी इस कविता में कोई कविता का रस नहीं है, तदप इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले ही संग से भला, भले संग से किसका नहीं बड़प्पन बढ़ता, उसी प्रकार राम के नाम से मेरी इस रचना का बड़प्पन बढ़ गया। आगे सुनिए। धूमहु तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। राम कथा जग मंगल करनी।
क्या कह रहे हैं देखिए, सुनिए। धुआं भी अगर अगरबत्ती के संग से सुगंधित हो जाता है, अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। धुआं कड़वा लगता है, आंखों में कड़वा लगता है, लेकिन अगरबत्ती की सुगंध, धुआं वो भी है, लेकिन अगरबत्ती का संग पा गया तो उसका बड़प्पन बढ़ गया। उसी प्रकार मेरी कविता अवश्य भद्दी है, महाराज कहते हैं, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। राम कथा जग मंगल करनी, पूरे जग का मंगल करने वाली कथा ये है। आगे, मंगल करनी छंद है, बहुत प्यारा छंद लिखा है महाराज जी ने, सुनिए, दर्शन कीजिए। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की गति, कूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भगति भली, हुई है सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। जय जय श्री राम। इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज फिर कहते हैं अपने इस छंद के द्वारा कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। गति क्रूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। प्रभु सुजस संगति भनति भली, वही है सुजन मन भावनी। जिस प्रकार से भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। शमशान की, मसान की भूति अपवित्र राख, शमशान के अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावने लगने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। ऐसी ये रामचरितमानस है जो पूरे जग को पवित्र करने वाली है, माँ गंगा की तरह। आगे दोहा प्रभु जी का। प्रिय लागई अति सब ही मम, भनित राम जस संग, दारु विचारु की करय को, बंदय मलय प्रसंग। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। यह उनका विश्वास है महाराज का कि राम जी का संग उनकी कविता पा गई है तो सभी को प्रिय लगेगी और सभी का कल्याण करेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, उसी प्रकार राम का नाम पाकर के उनकी ये कविता वंदनीय हो गई, उनका एक ग्रंथ वंदनीय हो गया। फिर क्या कोई काठ का विचार करता है? क्या फिर देखता है कि लकड़ी है? चंदन को लकड़ी नहीं कहा जा सकता। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुणद करहि सब पान, और गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
श्याम सुरभि पय विशद अति, अर्थात श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल होता है और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवार भाषा में होने पर भी सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं और कल्याण करते हैं, जग का भी और अपना भी। जय जय श्री राम। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी, नप किरीट तरनी तनु पाई, लाय सकल शोभा अधिकाई। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी। अब सुनिए, अर्थात मणिमाणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसे कि कब पाती है शोभा मणि। और उसकी छवि तब होती है, तब वो अपना रूप उसका तब निखरता है जब राजा के मुकुट पर और नवयुक्ति की स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब शोभा को प्राप्त होते हैं। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाय सकल शोभा अधिकाई। जिस प्रकार मणिक का मूल्य राजा के मुकुट पर और तरुण स्त्री के शरीर को पाकर के उसकी कीमत बढ़ती है, उसी प्रकार इस कविता में राम का नाम पाकर के महाराज की कविता धन्य हो गई और पूजनीय हो गई, गंगा बन गई, पवित्र करने वाली बन गई और जन कल्याण करने वाली बन गई। आगे, तैसहि सुकवि कवित बुध कहाही, उपजई अनत अनत छवि लाही, भगति हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत सादर आवती धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं भी होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श को ग्रहण करने और उसका अनुसरण होता है, वहीं उस कविता का महत्व होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। जय जय श्री राम। आगे दर्शन करिए, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। रामचरित सर विनु अनुआए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर होती। कवि को विदवस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलयुग को के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। वही यश का गान हमारी रामचरितमानस में हुआ है। जय जय श्री राम। आगे है, कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना,
सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती। किसी संसारी आदमी का अगर गुणगान करिए अपनी कविताओं में, जो दरबार वाले कवि होते हैं, तो सरस्वती माता भी अपना सिर धुनने लगती हैं, महाराज कहते हैं। और मैं क्यों उसको, और सोचती हैं मैं क्यों इसके बुलाने पर आ गई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। इसमें भी श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जय जय श्री राम। आगे दोहा है। जुगति वेधि पुनि पोहि, रामचरित वर्ताग, और परिहरि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अर्थात उस कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय जय श्री राम। साथियों, आज सत्संग में इतना ही, और कल फिर शुरू करेंगे इसके आगे। जय जय श्री राम।